नमस्कार। चलिए आज ऑगडन नैश की एक बड़ी ही मजेदार और प्यारी सी कविता की दुनिया में चलते हैं। इसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक हीरो तो है, पर ऐसा हीरो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये कविता शुरू होती है एक बहुत जरूरी सवाल से। सच्ची बहादुरी मतलब रियल करेज होता क्या है? क्या ये वो है कि कोई जोर जोर से अपनी ताकत के बारे में बातें करे, या फिर जब सच में मुश्किल सामने आए तो बिना कुछ कहे उसका सामना करना? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से प्यारे से घर से। लेकिन इस घर में रहने वाले जो लोग थे, वो अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर थे। आइए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। तो देखिए, उस छोटे से सफेद घर में बेलिंडा अपने 4 पालतू जानवरों के साथ रहती थी। इंक जो एक बिल्ली का बच्चा था, और ब्लिंक जो एक चूहा था। कहते थे कि वो शेरों को भगा सकते हैं। मस्टर्ड जो कुत्ता था, वो गुस्से में किसी बाघ से कम नहीं था। और इन सब के बीच था कस्टर्ड, एक ड्रैगन जो बहादुरी दिखाने के बजाय हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। तो अब जरा अपना पूरा ध्यान कहानी के इस अजीब से हीरो कस्टर्ड पर लाते हैं। सब उसे डरपोक बुलाते थे, लेकिन उसकी जो शक्ल थी वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती थी। और यहीं से कहानी में एक मजेदार सा ट्विस्ट आता है। कस्टर्ड को सब डरपोक कहते तो थे, पर वो दिखता कैसा था? एक खूंखार डरावना ड्रैगन। कवि ने उसकी शक्ल को ऐसे बताया है कि किसी के भी होश उड़ जाएं। जरा सोचिए, उसका मुंह एक जलती हुई अंगीठी जैसा था। उसकी नाक किसी चिमनी की तरह थी जिसमें से धुआं निकलता हो। और उसके पैरों के नाखून, वो कोई आम नाखून नहीं थे, बल्कि असली तेज धार खंजर जैसे थे। मतलब बाहर से देखने में वो एक चलता फिरता खतरा था। तो बात यह है कि उसे डरपोक उसकी शक्ल की वजह से नहीं, बल्कि उसके बर्ताव की वजह से कहा जाता था। वो हमेशा एक सेफ जगह ढूंढता था, और इसी बात पर बाकी सब उसका मजाक उड़ाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब अपनी अपनी डींगे हाँक रहे थे। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। एक ऐसी घटना जो इन सबकी बहादुरी का असली टेस्ट लेने वाली थी। अचानक उस घर में एक सचमुच का असली समुद्री डाकू घुस आता है। मतलब कोई मजाक नहीं, एक असली डाकू। उसकी काली दाढ़ी, लकड़ी का पैर और दोनों हाथों में पिस्तौल। उसे देखकर ही घर का पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। तो जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनका क्या हुआ? जैसे ही असली खतरा सामने आया, उन सब की बहादुरी हवा हो गई। बेलिंडा, जो भालुओं के झुंड जितनी बहादुर बनती थी, डर के मारे पीली पड़ गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। और वो इंक और ब्लिंक, जो शेरों को भगाने की बातें करते थे, वो तो डर के मारे फौरन कहीं छिप गए, नजर ही नहीं आए। और मस्टर्ड, जो बाघ जितना बहादुर था, वो भी एक डरी हुई चीख मारकर वहां से 9-2-11 हो गया। तो जब सारे बहादुर इधर उधर भाग गए, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अब सीन में एंट्री होती है असली हीरो की। और ये पूरी कहानी का सबसे जरूरी पल है। जब सबने हिम्मत छोड़ दी, तब सिर्फ एक ही था जो आगे बढ़ा, और वो था कस्टर्ड, जिसे सब डरपोक समझते थे। उस एक पल में कस्टर्ड पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी पूंछ को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि ऐसी आवाज आई जैसे किसी तहखाने में लोहे की मोटी मोटी सलाखें टकरा रही हों। और फिर जो हुआ वो पलक झपकते ही हो गया। कस्टर्ड ने एक जोर की फुफकार भरी, डाकू पर हमला किया और उसे एक ही बार में पूरा का पूरा निगल गया। लड़ाई खत्म। उसने अपनी बहादुरी बातों से नहीं, बल्कि काम से साबित कर दी। तो समुद्री डाकू तो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ और इस कविता का असली संदेश क्या है। और इसके बाद जो हुआ वो सच में बड़ा मजेदार है। पहले तो सबने कस्टर्ड के चारों ओर नाच गाना किया, जश्न मनाया। लेकिन थोड़ी ही देर में सब अपनी पुरानी बातों पर लौट आए। कहने लगे, अरे हम तो उससे भी ज्यादा बहादुर होते। और हमारा हीरो कस्टर्ड, उसने कोई घमंड नहीं दिखाया। वो बस सबसे सहमत हो गया और वापस अपने सुरक्षित पिंजरे की मांग करने लगा। तो इस पूरी कहानी से क्या समझ आता है? सच्ची हिम्मत क्या चीज है? ये बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि डर लगे ही ना। सच्चा साहस तो ये है कि डर लगने के बावजूद जब जरूरत पड़े तो सही काम करने के लिए आगे आया जाए। तो इस कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है
किसी को उसके दिखावे या उसकी बातों से नहीं परखना चाहिए। किसी की असली पहचान तो मुश्किल समय में ही होती है, जब ये देखना होता है कि वो क्या करता है। और अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अपने आसपास देखें और उन शांत नायकों को पहचानने की कोशिश करें। वो लोग जो शायद बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले और सबसे मजबूती से खड़े मिलते हैं।